साल 2013। साउथ कोरिया का एक बेहद छोटा सा कमरा, जहाँ जगह इतनी कम थी कि 7 लड़कों को एक साथ सोने के लिए भी बहुत मुश्किलें होती थी। एक ऐसी कंपनी जो करोड़ों के कर्ज में डूबी थी। ना कोई बड़ा गॉडफादर, ना प्रमोट करने के लिए पैसे, और ना ही दुनिया का कोई भरोसा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही 7 लड़के इतिहास लिखेंगे। लोग उन्हें देखते तो हंसते थे, उनके लुक्स, उनके नाम और उनके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जानते ही, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब सिर्फ एक चीज़ काम आती है, आपका खुद पर अटूट विश्वास। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। टीवी शोज में परफॉर्म करने के बाद भी बड़ी कंपनियां उनके फुटेज काट देती थी, क्योंकि वो किसी बड़े बैनर से नहीं थे। जब वो अमेरिका गए, तब उनके पास कॉन्सर्ट के टिकट बेचने के पैसे नहीं थे। सातों वर्ष के तपती धूप में सड़कों पर घूमकर लोगों को फ्री कॉन्सर्ट पोस्टर बांट रहे थे। रात रात भर डांस प्रैक्टिस करना, चोट लगने पर पेन किलर खाकर स्टेज पर जाना और इंटरनेट पर रोज नफरत भरे कमेंट्स को सहना, या उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब सुगा और आर्यन को अपनी ही कम्युनिटी से ताने मिले, और सातों लड़कों को लगा कि शायद उनका यह सफ़र ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, तब सवेरा उतना ही चमकदार होता है। साल 2015 में आया उनका गाना आई नीड यू, और 5 मई को जब स्टेज पर विनर के रूप में BTS का नाम गूंजा, तो सातों मेंबर्स स्टेज पर ही रो पड़े। और वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो आंसू थे उन रातों के जो उन्होंने भूखे पेट सोकर बिताई थी। इसके बाद जो हुआ, उसे दुनिया BTS फेनोमेनन कहती है। इन्होंने अपनी गानों में रोमांस की बजाय युवाओं के डिप्रेशन, काम के प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य पर बात की। दुनिया भर के युवाओं को लगा कि कोई तो है जो उनका दर्द समझता है, और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, BTS आर्मी। इसके बाद इतिहास खुद को दोहराने लगा। जो लड़के कभी छोटे से हॉल के लिए तरसते थे, आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स उनके रूट पे बनने लगे। मेमोरी से लेकर मेटलाइफ तक, जहाँ भी वो जाते, समंदर जैसा पल पर क्राउड उनका इंतजार करता। बिलबोर्ड पर नंबर 1 होना, ग्रैमी में परफॉर्म करना और यूनाइटेड नेशंस के मंच पर खड़े होकर दुनिया को लव योरसेल्फ का संदेश देना। साउथ कोरिया के उन 7 आम लड़कों ने खुद का ग्लोबल आइकन बना दिया था। आज BTS के मेंबर्स अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके एक बार फिर इतिहास दोहराने के लिए साथ आ रहे हैं। लेकिन उनकी यह कहानी सिर्फ एक म्यूजिक बैंड की कहानी नहीं, यह कहानी है आपके लिए, मेरे लिए और हर इस इंसान के लिए जो आज संघर्ष कर रहे हैं। अगर आज आपके पास साधन नहीं है, अगर लोग आप पर हंस रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, तो याद रखना कि BTS भी कभी वही थी। जहां आप हैं, वहीं वो भी थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो क्या आप हार मानोगे? अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ, दुनिया से मत डरो, उठो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक दुनिया आपका नाम सम्मान से ना ले। जैसा कि BTS ने कहा था कि अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन रुकना मत। अपनी कहानी खुद लिखो। लव योरसेल्फ, स्पीक योरसेल्फ।